हेरा फेरी 3 सफर विवादों से वापसी तक एक। शुरुआत कहाँ से हुई? साल 2000 में जब हेरा फेरी रिलीज हुई, तब शायद किसी ने नहीं सोचा था कि यह फिल्म हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी कॉमेडी फ्रेंचाइजी बनेगी। अक्षय कुमार, राजू, सुनील शेट्टी, श्याम और परेश रावल, बाबूराव गणपतराव आपटे की तिकड़ी ने ऐसा जादू चलाया कि दर्शक आज भी उनके डायलॉग्स और सीन को याद करते हैं। 2006 में फिर हेरा फेरी आई और फिर दर्शक तीसरे हिस्से का इंतजार करने लगे। फिर हेरा फेरी 3 का ऐलान। काफ़ी सालों तक अफवाहें चलती रहीं। कई बार खबरें आईं कि फिल्म बनेगी, लेकिन हर बार कोई न कोई अड़चन आ जाती। आखिरकार 2023 से 24 में कंफर्म हुआ कि हेरा फेरी 3 बनेगी और प्रियदर्शन ही निर्देशन करेंगे। ये वही प्रियदर्शन हैं जिन्होंने पहली हेरा फेरी बनाई थी। 3 कास्टिंग और विवाद। मुख्य कलाकार वही तीनों हैं: अक्षय कुमार, राजू सुनील शेट्टी, श्याम परेश रावल, बाबू राव। लेकिन 2025 में बड़ा ड्रामा हुआ। परेश रावल ने अचानक फिल्म छोड़ने का ऐलान कर दिया। उनका कहना था कि उन्हें कहानी, स्क्रिप्ट और लंबा कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया। मामला इतना बिगड़ा कि अक्षय कुमार की प्रोडक्शन कंपनी ने उन पर 25 करोड़ रुपए का मुआवजा दावा कर दिया। इसके बाद परेश रावल ने अपना 11 लाख रुपए साइनिंग अमाउंट और उस पर 15% ब्याज लौटाया। आखिरकार विवाद सुलझ गया और परेश रावल फिर से फिल्म का हिस्सा बन गए। इस दौरान सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे पीआर स्टंट भी कहा, लेकिन खुद रावल ने साफ किया कि अब सब ठीक है। 4 शूटिंग और रिलीज प्लान। फिल्म की शूटिंग दिसंबर 2025 में शुरू होने की उम्मीद है। 2026 के बीच तक शूटिंग पूरी करने की योजना है। रिलीज का लक्ष्य 2027 रखा गया है। 5 प्रियदर्शन की आखिरी फिल्में। अगस्त 2025 में प्रियदर्शन ने कहा कि वह कुछ ही प्रोजेक्ट्स के बाद फिल्म इंडस्ट्री से रिटायर हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि अब वह थक गए हैं और हैवान, हेरा फेरी 3 और अपनी 100वीं फिल्म मोहनलाल के साथ के बाद आराम करेंगे। इसका मतलब है कि हेरा फेरी 3 उनकी आखिरी बड़ी हिंदी कॉमेडी फिल्मों में से एक होगी। 6 दर्शकों की उम्मीदें। हेरा फेरी का नाम सुनते ही दर्शकों को राजू, श्याम और बाबू भैया की मस्ती याद आती है। मीम्स, डायलॉग्स और फनी सीन आज भी सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं। यही वजह है कि दर्शक उम्मीद कर रहे हैं कि तीसरा पार्ट भी पहले 2 फिल्मों की तरह यादगार होगा। निर्देशक प्रियदर्शन। कास्ट अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल। विवाद परेश रावल का बाहर जाना और फिर वापसी करना। शूटिंग दिसंबर 2025 से शुरू, रिलीज 2027 अनुमानित। विशेष बात, प्रियदर्शन की आखिरी हिंदी कॉमेडी फिल्म हो सकती है। हेरा फेरी 3 बाबूराव की वापसी, राजू श्याम का कमाल और प्रियदर्शन की आखिरी हंसी मुंबई की चहल पहल भरी गलियों में, जहां हर मोड़ पर कोई नई कहानी जन्म लेती है, वहीं एक कहानी 20 सालों से दर्शकों के दिलों में जिंदा है। हेरा फेरी की साल 2000 में पहली बार जब बाबूराव, राजू और श्याम दर्शकों से मिले, तो उनकी मासूमियत, चालाकियां और बेवकूफ़ियां सब पर छा गईं। डायलॉग्स से लेकर एक्सप्रेशन तक सब मीम मटेरियल बन गए। फिर आया 2006 और फिर हेरा फेरी ने इस तिकड़ी को और पॉपुलर बना दिया। लेकिन सन्नाटा। दर्शक बार बार पूछते रहे, अर्रे फिर हेरा फेरी 3 कब आ रही है रे बाबा। कई सालों तक सिर्फ अफवाहें उड़ती रहीं। कभी कहा गया कि अक्षय नहीं करेंगे, कभी सुनील शेट्टी को मनाना पड़ा। आखिरकार प्रियदर्शन ने वापसी की और हेरा फेरी 3 का ऐलान हुआ। लेकिन असली ट्विस्ट तो तब आया जब परेश रावल यानी बाबूराव गणपतराव आपटे ने अचानक फिल्म छोड़ने का ऐलान कर दिया। उनका कहना था कि स्क्रिप्ट ही नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट साफ नहीं है और कहानी पर भरोसा नहीं हो रहा। बाबू भाई का बाहर जाना दर्शकों के लिए वैसा ही था जैसे चाय में शक्कर डालना भूल जाएं बिना बाबूराव। हेरा फेरी नामुमकिन। मामला इतना बिगड़ा कि अक्षय कुमार की प्रोडक्शन कंपनी ने उन पर 25 करोड़ का दावा ठोक दिया। परेश रावल ने 11 लाख का साइनिंग अमाउंट लौटाया, ब्याज समेत। हाँ, बिल्कुल बाबूराव स्टाइल में भाई, पैसा है तो टेंशन क्या है। आखिरकार सब सुलझ गया और रावल ने फिर से हाथ मिला लिया। फैंस ने राहत की सांस ली और कहा, अब मज़ा आएगा। शूटिंग दिसंबर 2025 से शुरू होगी। दोस्तों, आपकी एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें और अच्छा कंटेंट बनाने की ताकत देती है। तो जल्दी से लाइक बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि। अरे भाई, इतना देख ही लिया तो लाइक तो बनता है।
और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा भी बन जाओ। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में।